नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मयंक दवे। हर किसी को जीवन में पैसा चाहिए। हर कोई पैसा चाहता है और पैसे के लिए एक अंधी रेस में लगा हुआ है। कुछ लोग पैसा प्राप्त कर पाते हैं, धन एकत्रित कर पाते हैं और खुश हो जाते हैं, और कुछ लोग नहीं कर पाते। ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली के अंदर जिसकी वजह से कुछ लोगों पर पैसा पानी की तरह बरसता है? तो आज मैं एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो बहुत ही साधारण परिवार में हुए और उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत पकोड़े बेचकर की, और आज वर्तमान कंडीशन यह है कि पूरे भारत देश को जितना आयकर एक वर्ष में प्राप्त होता है उसका 5% उस इंसान द्वारा खड़ी की गई कंपनी देती है। जी हाँ, कंपनी का नाम है रिलायंस और उस शख्स का नाम है धीरूभाई अंबानी जी। आज हम बात करेंगे धीरूभाई अंबानी जी की कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जिसकी वजह से वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। तो यहां पर आप उनकी कुंडली देख रहे होंगे और इस कुंडली में योगों की भरमार है। एक योग नहीं है, कई योग हैं, और हर योग जो है वो एक योग से बढ़कर ही है। तो आप गिनिए, मैं आपको बताता हूं कितने योग हैं। सबसे पहला योग है महाभाग्य योग, दूसरा योग है गज केसरी योग, तीसरा है धेनु योग, चौथा है अमला योग, पांचवा है शुक्र द्वादश भाव योग, छठा है हर्ष नामक विपरीत राजयोग। देखा आपने कितने सारे योग हैं। जब आदमी की कुंडली में इतने सारे योग हों तो वह जीवन में सफलता जरूर अर्जित करेगा। अब एक और बात, क्या धीरूभाई अंबानी जी ने कभी किसी को अपनी कुंडली दिखाई? क्या आप जानते हैं क्यों? जो कंपनी खड़ी की उन्होंने उसका नाम रिलायंस है, और क्यों 8 मई 1973 के दिन इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया? क्यों 8 मई 1973, 8 मई 1973 को ऐसा क्या था? और क्यों अंबानी परिवार हमेशा श्रीनाथ जी की शरण में जाता है, जो उदयपुर के पास में जो भगवान नाथद्वारा है, जहाँ पर श्रीनाथ जी की भगवान का मंदिर है, वहाँ पर अंबानी परिवार की बहुत ज़्यादा आस्था है, यह सबको पता है। तो क्या, और एक और बात, इंदु लगन इस कुंडली में क्या रोल प्ले कर रहा है? इंदु लगन अर्थात वह लगन जिससे धन का आकलन किया जाता है। तो इन सब बातों के आपको उत्तर मिलेंगे इस वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिए। तो मैंने आपको बताया कि इस कुंडली में योगों की भरमार है। तो हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं जैकी श्रॉफ जी। तो एक बार जैकी श्रॉफ जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि धीरूभाई अंबानी जी उनके परिवार में से लोगों से मिलते जुलते थे, उनके घर पे आना जाना था, और एक बार वह उनके घर पे आए तो जैकी श्रॉफ जी के जो पिताजी थे उन्हें ज्योतिष का बहुत अच्छा अनुभव था, और उन्होंने जब धीरूभाई अंबानी जी की कुंडली देखी तो उन्होंने उनसे कहा कि आप जीवन में बहुत सक्सेस होंगे, और फिर वो आगे जाकर हुए भी। तो इसका मतलब ये है कि उनको थोड़ा बहुत ज्योतिष में रुचि तो थी ही, तभी उन्होंने अपनी कुंडली उनको दिखाई होगी। अब हम आगे की बात करते हैं कि इन्होंने अपने कैरियर शुरू किया पकोड़े बेचने से, ओके, और फिर बाद में रिलायंस नाम की बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की। यह सब कुछ कैसे हुआ? किस तरह से ग्रहों की महादशाएं अंतर्दशाएं चली और उन्होंने इनको फेवर किया जिसकी वजह से यह सब कुछ कर पाए? सबसे पहले हम योग की बात करेंगे। तो जो पहला योग मैंने आपको बताया वो है महाभाग्य योग। वो इनकी कुंडली में किस तरह से बन रहा है वो आप देखिए। महाभाग्य योग इनकी कुंडली में इस वजह से बन रहा है कि सूर्य, चंद्रमा और लगन तीनों ही विषम संख्या में हैं, विषम राशि में स्थित है। आप देख रहे होंगे कुंडली के अंदर कि 9 नंबर जो लिखा हुआ है वहां पर सूर्य भी है, वहां पर चंद्रमा भी है, और वह लगन भी है इनका। तो इस वजह से, और एक चीज और होनी चाहिए इस महाभाग्य योग के लिए कि जन्म जो है वो दिन का होना चाहिए और पुरुष होना चाहिए। इस वजह से यह योग इनकी कुंडली में एकदम सटीक बैठता है। जिसकी कुंडली में महाभाग्य योग हो उस पर पैसा पानी की तरह बरसता है। तो यह योग इनकी कुंडली में बन रहा है। उसके बाद में गज केसरी योग। क्यों गज केसरी योग? इस वजह से बन रहा है कि चंद्रमा से 10th हाउस में गुरु स्थित है, और चंद्रमा और गुरु दोनों ही केंद्र में हैं, तो इस वजह से गज केसरी योग बन रहा है। अब तीसरा योग जो है वो इनकी कुंडली में बन रहा है, वो है अमला योग। अमला योग इस वजह से बनता है कि जब चंद्र से गुरु 10th हाउस में स्थित हो तो अमला योग बनता है, तो वो भी इनकी कुंडली में आपको दिख ही रहा होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे धेनु योग।
यह योग बहुत कम कुंडलियों में पाया जाता है और जब यह योग बनता है तो इंसान पर पैसा पानी की तरह बरसता है, उसको कुबेर के समान संपत्ति मिलती है या वह खड़ा करता है खुद के बलबूते पर। तो आप यहां देखिए यह धनु योग किस तरह से बन रहा है कि लगन का जो स्वामी है वह 10th हाउस में गया, ओके, और धनेश जो है वह स्वग्रही होकर अपने घर में बैठा हुआ है 2nd हाउस में, और लग्नेश जो 10th हाउस से है उसकी जो 5th दृष्टि है वह धनेश पर है। तो इस तरह से धनु योग बना। तो धनु योग कब बनता है? जब धनेश खुद के घर में स्थित हो और लग्नेश उसको देखे, तो यह योग बन रहा है इनकी कुंडली में, तो इस वजह से धनु योग भी है। अब बात करते हैं शुक्र द्वादश भाव योग। तो शुक्र 12th हाउस में आपको दिख ही रहा होगा, तो वह उस वजह से शुक्र की वजह से शुक्र द्वादश भाव योग बन रहा है। उसके बाद में एक और योग वो है हर्ष नामक विपरीत राजयोग। यहां पर जो शुक्र है वो 6th हाउस का स्वामी है, भावेश है, और वह 12th हाउस में जाके स्थित हुआ है, इस वजह से विपरीत राजयोग हर्ष नामक बन रहा है। तो इस तरह से इनकी कुंडली में बहुत से योग बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इंदु लगन कौन सा है। तो इनका इंदु लगन जो है वो लगन ही बन रहा है, जो यहाँ पर लगन है वही इनका इंदु लगन है, और इंदु लगन से गुरु जो है वो 10th हाउस में स्थित है, तो इंदु लगन भी मजबूत है। उसके बाद में अष्टक वर्ग में इंदु लगन को कितने पॉइंट मिले हैं? तो अष्टक वर्ग में इंदु लगन को 20 पॉइंट मिले हैं। यह थोड़े से कम है, इस वजह से शुरुआती जीवन कष्टमय रहा होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। योग हमने देखे, अब हम बात करते हैं कि जब यह भारत आए 1957 के आसपास, तो उस समय तक कुछ नहीं था। उसके बाद में इन्होंने अर्जित करना शुरू किया। तो ऐसा क्या हुआ? तो उस समय इनको मंगल की महादशा लगी जो 7 वर्ष की लगी, और उस समय इन्होंने विमल नामक एजेंसी खड़ी की होगी। और क्यों? क्योंकि शुक्र आप देखिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, इस वजह से इन्होंने पैसा कमाया। उसके बाद में 8 मई 1973 को इन्होंने क्या किया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। 8 मई 1973 को क्या था? उस दिन था वैशाख शुक्ल सप्तमी, जिसको गंगा सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन स्वर्ग से गंगा जी आई और महादेव भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण किया। तो कितना शुभ दिन है यह, गंगा सप्तमी का दिन था यह, और उस दिन पुष्प नक्षत्र भी था। कितनी बड़ी बात है, पुष्प नक्षत्र था, गंगा सप्तमी थी, और नाम रिलायंस, वो किस वजह से? देखिए आप, इनका लगन धनु, चंद्र लगन धनु, सूर्य लगन धनु, और रिलायंस की राशि होती है, कौन सी राशि होती है रिलायंस की? तुला राशि, और तुला राशि 11th हाउस में है इनके, और जब 11th हाउस लाभेश है, सबको पता है, तो इनको रिलायंस कंपनी से फायदा होना तय था और इनको फायदा हुआ। उसके बाद में राहु की महादशा में इन्होंने ये सारे काम किए। तो राहु देखिए कहां है? 3rd हाउस में स्थित है। 3rd हाउस में स्थित है, उसकी 5वीं दृष्टि कहां पर है? व्यापार पर, और व्यापार में राशि कौन सी है? उनकी उच्च राशि मिथुन राशि। 9th दृष्टि कहां है राहु की? राहु की 9th दृष्टि है लाभेश 11th हाउस पर। तो राहु की महादशा इनके लिए योग कारक थी। और एक और बात है, मंगल कारक, मंगल जो है वह योग कारक प्लेनेट है धनु लगन में, और यह मंगल इनके 9th हाउस में स्थित है, और यह मंगल राहु को देख रहा है अपनी 8वीं दृष्टि से। तो इस वजह से राहु एक छाया ग्रह है और उस पर योग कारक प्लेनेट की दृष्टि है। तो राहु फायदेमंद अपनी पोजीशन पे भी है, और इस पर जो दृष्टि है उसकी वजह से भी है, और जहां पर राहु की दृष्टि है उस वजह से भी है। तो सब तरह से फायदा ही फायदा है, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव राहु ने जरूर दिया होगा। अब बात करते हैं राहु के बाद में 18 वर्ष तक राहु की महादशा रही होगी। उसके बाद में गुरु लगा होगा, और गुरु इनका 10th हाउस में स्थित है, और गुरु तो इनके लिए महाबलशाली है, महायोग कारक ग्रह है, और वह जब 10th हाउस में है, तो जब इनको गुरु की महादशा लगी होगी तो इनके सामने कोई टिक नहीं पाया होगा। पूरे व्यापार जगत में ऐसा कोई नहीं होगा जो इनसे प्रतिस्पर्धा कर सके, क्योंकि गुरु 10th हाउस में स्थित है। अब मैंने बात की कि क्यों अंबानी परिवार की श्रीनाथ जी में इतनी आस्था है, तो इसका आंसर है यह गुरु। गुरु को जब प्रसन्न करना हो तो हमें विष्णु भगवान की शरण में जाना होता है। हम विष्णु भगवान की शरण में जाते हैं, और श्रीनाथ जी में भगवान विष्णु का ही मंदिर है, सबको पता है। तो जब जब यह भगवान विष्णु की शरण में गए होंगे, इनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण हुई होगी। और जब 10th हाउस में कोई ग्रह होता है ना, तो उसका प्रभाव आदमी पर सबसे ज्यादा आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से महादशाओं ने, किसी तरह से योग ने और इंदु लगन ने इनका लाइफ को इजी बनाया, या इन्होंने जो चाहा
वो प्राप्त किया। इनका एक कथन था कि सपने देखो तो बड़े देखो, और अगर जो कुछ करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी करो। यह ना सुनना पसंद नहीं करते थे, ना इनको बर्दाश्त नहीं होता था। अब इस तरह से हमने आपको बताया। आगे हम और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम यह बताएंगे कि किस तरह से कुंडली में योग होते हैं और आदमी सफलता के शिखर पर चलता रहता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो, और हमारे साथ बने रहो, जुड़े रहो। किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर कहो। इसी तरह से आगे भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।